अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है यूएई का लेबर लॉ जो चेंज हुआ है उसमें आर्टिकल एक 65 है। एक आर्टिकल 65 है, उसके बारे में आप लोगों के साथ दोस्तों को मैं बताऊँगा कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी कंपनी पे कंप्लेन की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी कंप्लेन, पासपोर्ट रिकवरी कंप्लेन, ओवर टाइम कुछ भी इशू होता है तो उन्होंने अपनी कंपनी पे क्या किया होता है, कंप्लेन की होती है। तो उस वजह से कोई भी कंपनी जो है ना, अगर किसी भी कंपनी पे आप कंप्लेंट करते हैं तो वो कंपनी कभी भी आपको अकोमोडेशन, फूड, ये वो, सैलरी सब कुछ बंद कर देगी। आपको कोई भी अलाउंस कुछ भी नहीं देगी। तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए बेस्ट सजेशन है, ये आर्टिकल 65 के मुताबिक ये है कि उस वक्त अगर आपका उस कंपनी में वीज़ा कैंसिल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और आपका पासपोर्ट उस कंपनी के पास है, सब कुछ उसके पास है, वो आपको अकोमोडेशन नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रही, सैलरी नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही, तो आप, क्योंकि आपने उन पे केस किया हुआ है, तो उस वक्त आप लोग क्या करें? ये आर्टिकल 65 के मुताबिक ये है कि उस वक्त आप अगर दूसरी कंपनी जिसमें जाना चाहते हैं, वो कंपनी आपका वीज़ा इशू करवा सकती है। चाहे आपका दूसरी कंपनी से वीज़ा भी कैंसिल हुआ है, नहीं हुआ है, फिर भी वहाँ से वीज़ा इशू हो सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका लेबर कोर्ट में जो केस है वो पेंडिंग होना चाहिए। मतलब आपने केस किया हुआ हो वहाँ पे लेबर कोर्ट में आपका ये सबूत प्रूफ होना चाहिए कि आपने इस कंपनी पे केस किया हुआ है और ये कंपनी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही, तो अभी इसलिए वो अपने आप को, लेबर को सेव करने के लिए ये कानून बनाया गया है कि उस वक्त लेबर क्या करे, कहाँ जाए, क्योंकि उनको कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, अकोमोडेशन कुछ नहीं दे रही, तो वो क्या करें? इसीलिए अगर लेबर में आपका ये केस पेंडिंग होगा तो आपका दूसरी कंपनी किसी में भी अगर कोई आपको हायर कर रहा है तो वो वीज़ा जो है इशू करवा सकती है। उसके लिए शर्त यही होनी चाहिए है, लाज़मी है कि आपका लेबर कोर्ट में केस जो है वो पेंडिंग होना चाहिए। अगर पेंडिंग वहाँ पे नहीं होगा केस, तो अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरी कंपनी वीज़ा जो इशू नहीं कर सकती। जब तक आपका पहली कंपनी पर कोई केस किया हुआ जो है वो पेंडिंग होना चाहिए लेबर कोर्ट में। अगर पेंडिंग होगा तो कोई भी दूसरी कंपनी आपका वीज़ा, वो भी सिर्फ 6 मंथ के लिए, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो वीज़ा होता है वो इशू नहीं कर सकती। सिर्फ 6 मंथ के लिए जो है वो वीज़ा आपका इशू करवा सकती है। 6 मंथ में आप उस कंपनी के पास अकामोडेशन जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सैलरी वगैरह अपना काम करके वो ले सकते हैं। लेकिन 6 महीना में आपका ये इधर से केस जैसे भी ये रिलीज़ होगा, ख़त्म होगा, उसके बाद आप परमानेंट वो कंपनी दोबारा वीज़ा आपका इशू करवाएगी। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान आपने केस किया हुआ है, केस पेंडिंग है, एक कंपनी आपको पहले अकोमोडेशन कोई चीज़ें नहीं दे रही, तो दूसरी कंपनी आपका जो आपको हायर कर रही है वो आपका वीज़ा 6 महीने के लिए वीज़ा जो है वो निकाल सकती है। 6 महीना के लिए आप उस कंपनी के पास काम कर सकते हैं। ये आर्टिकल 65 जो नया लेबर लॉ है उसमें ये चीज़ें क्लियरली लेबर को सेव करने के लिए बता दी गई, अपडेट कर दी गई। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हर नई से नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।